23,644, दिस इज द क्लोजिंग फॉर टुडे। 915 तक गया था जब मैंने आपको सुबह वीडियो बना के दिया था। तब निफ्टी 725 पे था, 23,725 पे। और मैंने वीडियो में भी ये लिखा था कि करंट मार्केट प्राइस यानी कि 23,725 और 51,200 से निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है वो शार्पली ऊपर की तरफ निकलेंगे। और उसके बाद जो है उन्होंने, निफ्टी ने जो है 23,915 की हाई बनाई। बैंक निफ्टी ने तो 51,900, 51,979 की हाई बनाई। अब वो वीडियो ध्यान से देखिएगा, मैंने उसमें क्लियरली कहा था कि आज ये 52,000 को भी रिटेन करने का कोशिश कर सकता है। मैं कोशिश किया, ये ऊपर से फॉल आ गया। मार्केट को सारे लेवल्स तुड़वा दिए निफ्टी ने। सारे लेवल्स यानी पिछले हफ्ते के, पिछले वीक, पिछले वीक की लो क्या थी? पिछले वीक की जो लो थी वो थी 647। आज मार्केट को 647 के नीचे बंद किया हुआ है, यानी कि कल की लो के नीचे बंद किया हुआ है। बाप रे, ये तो मतलब बहुत ही खतरनाक क्लोजिंग आ गई है। तो अभी कल तो मुझे लगता है 20,000 तो आ ही जाएगा, या सीधा 10,000 आएगा। भैया, अभी भी मार्केट जो है वो इस रेंज के अंदर ही है। ये ऊपर से नीचे आया है तो इसमें कोई लोगों को तो ऐसे लग रहा है जैसे कि 300 पॉइंट अगर ऊपर से गिरा, जब 23,900 पे था तब तो सेलर्स की हवा निकल गई होगी। वहां से सेलिंग आई, ठीक है। अब ये जो है ये सेल ऑन राइस का पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो आप खुद सोचो, 23,915 से अगर मार्केट ने ये लाइन का रेजिस्टेंस लिया, एग्जैक्टली इसने इस लाइन का रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, ये मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा है आपके सामने, मतलब क्या कहते हैं, अभी अभी ड्रॉ नहीं किया हुआ है, पहले से ही बना के रखा है। आप सुबह वाले वीडियो में भी देख सकते हो। 23,915 जाके अगर ये नीचे आ रहा है, हमारा कॉल जो था वो 150 की बाइंग का था, आज का ही था, आज का इंट्राडे बाइंग था। 24,400 का था, 185 पे वी बुकड इट। उसके बाद तो वो 219 तक गया, हमने उतना वेट नहीं किया, 40 रुपए मिले, इंट्राडे ट्रेड था, लेके निकल जाने का। उस वक्त उस कॉल की कीमत, सॉरी, उस कॉल की जो लो थी वो 145 थी। ठीक है, जनवरी का निफ्टी का 24,400 का कॉल आप चेक कर लीजिए, आइए यहीं पे चेक करते हैं। ये मैंने इधर लगाया भी है। अभी इसकी जो लो है आपको 135 दिख रही है, उस वक्त जो थी सुबह में जब मैंने वीडियो डाला था, 145 की लो थी। हमारा जो बाइंग था वो 150, 151 के आसपास का था। 180 एवरेज, मतलब जो है सब मिला के कुछ 188 का हमारा कुछ सेलिंग रेट बना है, और हमने उसको निकाल दिया। उसके बाद में ये 219 तक गया, अभी ये फिर से 142, 143 पे मिल रहा है। 300 पॉइंट ऊपर से नीचे आ रहा है, और इंट्राडे लो से ये कॉल सिर्फ 10 पॉइंट नीचे गिर रहा है। जबकि निफ्टी ने पिछले हफ्ते की लो, यानी कि वीकली लो के नीचे क्लोज किया हुआ है। ये कितना सेंटिमेंट यहाँ पे मेंटली खराब कर दिया लोगों को। यहाँ पे भर भर के शॉर्ट करवाया है और पुट दिलवाई है। और देखिए मेरा कैसा है, मैं आपको सिंपल सा बता दूं, ये 300 पॉइंट की फॉल से आई वोंट चेंज माय व्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी भी उसी रेंज में है, ओवर सोल्ड है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो इसका स्टोकेस्टिक है ये 9 पे आया हुआ है। यहाँ पे मत देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको 15 का दिख रहा होगा। ठीक है, 15 का स्टोकेस्टिक है, लोएस्ट लेवल है। और अगर हम इसका, चलिए उसमें मंथली देखते हैं, कल क्योंकि मंथली क्लोज आएगी, राइट? मंथली में, इसको हटा दो, मंथली में ये कैंडल जो है अपने 10 ईएमए पे है। 660 इसका 10 ईएमए है, उसने उसके नीचे क्लोज किया हुआ है, लेकिन अभी तक मंथली क्लोजिंग आई नहीं है। मंथली क्लोजिंग अब आएगी। और ये कैंडल की जो ओपनिंग है वो है 24,140। यहां से कितना दूर है? आपको लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन देख देख लेते हैं, 496 पॉइंट दूर है।
ये 496 का फिगर आप ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है। ये इसको भी चलो हटा ही दो। ये मंथली चार्ट के हिसाब से इसका जो 10 EMA आता है वो आता है 50,449। इसने उसी को टेस्ट किया हुआ है, लेकिन अभी तक 449 टेस्ट नहीं हुआ है, 609 की लो बनी है अब तक। ठीक है, निफ्टी में आज इंट्राडे अगर आप देखो, इंट्राडे बैंक बैंक निफ्टी की, सॉरी निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी। आज इंट्राडे बैंक निफ्टी की जो लो बनी है वो बनी है 718 की, 50,718 की। 718 की लो बनाने के बाद बैंक निफ्टी आपका नीचे से 230 पॉइंट ऊपर में बंद कर रहा है, लो से 230 पॉइंट ऊपर में बंद कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि ये तो मतलब 200-300 पॉइंट तो कुछ नहीं होता बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन भैया जब सेंटिमेंट खराब हो गया ऊपर से तो ये नीचे से ये 200 पॉइंट क्यों खींचा? ठीक है, इसका जवाब आपको कल ही मिलेगा। दूसरी बात, जब निफ्टी ऊपर से इतना गिर रहा है, 599 तक आ गया, लेकिन ये वाली लो को उसने ब्रेक करने से मना कर दिया। क्या हो जाता? 168 पॉइंट माइनस है तो उससे 250 पॉइंट माइनस हो जाता। वो तो अभी मामूली सी बात है, 500 पॉइंट तो हमने गिरता हुआ देखा ही है बाजार को। ये भी जो कैंडल है ये भी तो 500 पॉइंट का ही है। ये लो ये लो ब्रेक कर देता, इसने सिर्फ 599 की लो बनाई और इस गैप को यहाँ पे फिल किया। ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये जो फ्राइडे के दिन जो कैंडल बनी थी, पिछले फ्राइडे के दिन 20 दिसंबर वाले दिन, ठीक है, उसके बाद जब मंडे को ये 23 दिसंबर का जब मार्केट ओपन हुआ था वो गैप अप से हुआ था। ये जो क्लोजिंग थी 587 की थी, और ये जो गैप अप हुआ था वो 738 का हुआ था। तो बस 587 599 की लो बनाई है। 647 की ये वाली कैंडल की लो है, तो ये वाली लो को ब्रेक करके एक 599 की लो बनाई और ये वाला गैप फिल कर दिया। आपके स्टॉक में क्या फर्क पड़ा? उल्टा आपका पीआई इंडस्ट्रीज तो रॉकेट हो गया आज। कहां तक चला गया? ये 3767 तक चला गया और अपने सेंटर पॉइंट के ऊपर ही क्लोज कर रहा है। भले रेड में कर रहा है लेकिन अपने सेंटर पॉइंट के ऊपर कर रहा है। इसका सेंटर पॉइंट आता है 3725 इंट्राडे हाई लो के हिसाब से। और कितना गया था नीचे? 3675, 3675 से 3767, करीब करीब 100 पॉइंट का इसने उछाल मारा है। ठीक है। हीरो मोटो कहां तक गया? 4168 तक गया, चलो ठीक है ये नीचे ही है, लेकिन 4274 तक ऊपर में गया था। ये ऊपर से नीचे आया हुआ है। इसमें जो है ना एक्चुअल मूवमेंट आपको परसों दिखेगी, 1 तारीख को। कल भी दिख सकती है, लेकिन 1 तारीख को आपको इसमें एक्चुअल मूवमेंट दिखेगी, विथ रीजन विथ लॉजिक। ठीक है। तो अभी भी मार्केट जो है ये एक रेंज में ही है, इस वाले रेंज के अंदर ही है। आज फिर से उस दिन जो है इसने एक गैप अप से ओपन हुआ था और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर उसने क्लोज देने में कामयाब हुआ था। आज ये फिर से इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया, कल फिर से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाएगा। अब लोगों को ये लग रहा है कि ओपन इंटरेस्ट हर पल चेंज होता है। जी हाँ होता है, लेकिन इस बार तो मतलब चेंज तो हुआ नहीं है, जैसा है वैसा ही है। कहाँ पे बंद हुआ है निफ्टी? 700 के काफी नीचे बंद हुआ है, 644 पे बंद हुआ है। 23,700 का पुट राइटर इज मोर देन द कॉल राइटर। कल अगर ये 700 के ऊपर खुलेगा तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। ठीक है। अभी भी जो है, इंस्पाइट ऑफ निफ्टी क्लोजिंग बिलो 700, बिलो 650, 23,700 का जो पुट राइटर है वो 23,700 के कॉल राइटर से ज्यादा है। भले गिनती में थोड़ा ही ज्यादा है पर ज्यादा है। ये पूरे पूरे इसको जितने भी कॉल राइटर है इस स्ट्राइक रेट पे,
उतने ही पुट राइटर है, उससे ज्यादा ही पुट राइटर है, और पूरा का पूरा डिफेंड करके रखा हुआ है इस स्ट्राइक रेट को। कल 23,700 के ऊपर अगर मार्केट खुला तो देर वोंट बी एनी सरप्राइज। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ है? 50,950। इसका 51,000 ठीक है, 51,500। इसके जो पुट राइटर्स है वो कॉल राइटर से तो काफी ऊपर है। इसमें कॉल राइटर्स कितने हैं? 54,600। और पुट राइटर कितने हैं? 59,100, 170। तो कल अगर बैंक निफ्टी भी 51,500 के ऊपर खुलेगा तो कोई मतलब सरप्राइज नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ऊपर गैप अप होना चाहिए। ठीक है, 51 या 51,100 के आसपास अगर खुलता है और वहां से फिर वो ऊपर की तरफ निकलता है, तो कल ये 51,500 को फिर से बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा, और अब की बार ये सस्टेन करेगा। देखिए, कल आखिरी दिन है साल का, और कल मुझे लगता है कि साल को मार्केट जो है एक बहुत बड़ी तेजी से बाय बाय करेगा। इसके पीछे एक और लॉजिक है जो मैं आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करूंगा। ठीक है, कल एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, एंड कल का दिन जो है बहुत ही एक एक सच कहूं तो अजीबोगरीब शॉर्ट कवरिंग का कल दिन रहेगा। ठीक है। और जैसे ही कल बैंक निफ्टी जो है 51,500 को क्रॉस करेगा, वो सीधा सीधा 52,000 की तरफ ही निकलेगा। कल बैंक निफ्टी की जो ये आज वाली हाई है वो मुझे लगता है कल इजीली क्रॉस हो सकती है। इजीली, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा, कल ये इजीली क्रॉस कर जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पे कुछ बना रहा है। क्या बना रहा है? ये कुछ इस तरीके का बना रहा है। सेलर्स को नहीं पता होगा ये क्या है, शायद बायर्स को पता हो, या उन लोगों को नहीं पता होगा जो 200-300 पॉइंट बाजार अगर गिरा तो उछलने लगते हैं। ये इस तरीके का पैटर्न बन सकता है। आज की कैंडल भी मैं करता हूँ। आज की जो ये फॉल आई है, सुबह भी मैंने कहा था जो फॉल आई है वो फेक है। उसके बाद में मार्केट ने 200 पॉइंट की रैली की थी। आज भी ये जो टॉप से फॉल आई है, ये फेक फॉल है। पब्लिक को यहाँ पे अच्छा खासा चूना लगाया है। कल आज वाली हाई 99.99% ब्रेक हो सकती है। और अगर होती है तो कल ही हम जो है एक बहुत बड़ा वाला कैंडल देखेंगे, ग्रीन कलर का। और जो निफ्टी को हो सकता है ये लेवल क्रॉस करा दे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। हो सकता है ये लेवल तक भी निकल जावे, पर उतना वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये लेवल को देखते हैं, ये वाला लेवल को। कल ये वाला लेवल जो है निफ्टी क्लोजिंग बेसिस क्रॉस कर सकता है, 891 का। ठीक है, वैसे इसकी क्लोजिंग जो इसकी जो टॉप, ये जो टॉप बनी है पिछले हफ्ते की, वो बनी है 938 की। ठीक है, 938 क्रॉस होगा। तो जो भी फिलहाल हमारे स्टॉक्स थे, एल टी आई एम वगैरह, उन्होंने रह रहकर जो है एक तेजी पकड़ी है, और एक कैंडल बना के क्या कहते हैं, एक स्पिनिंग टॉप हुआ या फिर एक हैमर हुआ, उस शेप में ही जो है इन सारे स्टॉक्स ने क्लोजिंग की हुई है। यानी कि इसने एक रेड कलर का स्पिनिंग टॉप बनाया, देन हीरो मोटो ने, इसने भी एक स्पिनिंग टॉप जैसा ही बनाया है, पर नहीं, ये एक बेरिश कैंडल है, लेकिन ये कवर हो जाएगा कल। पीआई इंडस्ट्रीज ने अच्छा खासा एक हैमर जैसा बनाया हुआ है, परसों भी इसने हैमर बनाया था, आज भी इसने हैमर बनाया है। कल ये अच्छा खासा ग्रीन कलर का बड़ा वाला कैंडल बना सकता है। कल एटलीस्ट ये 10 ईएमए को तो
क्रॉस करेगा ही करेगा। जो आता है इसका 3828, 3828 पे इसका 10 EMI है, और 3932 पे इसका 20 EMI है। तो मुझे लगता है कि कल 10 और 20 के बीच में, या हो सकता है 20 भी क्रॉस कर जावे इसका। अगर आप वीकली इसमें देखें, इसमें आपको अच्छा दिखेगा। क्या था, PI इंडस्ट्रीज ना, ये देखिए। इसका जो है अभी क्योंकि इसने रिकवरी दी है, तब जाके इसका स्टोकेस्टिक 8 हुआ है। सुबह में इसका इसका स्टोकेस्टिक 1 हो गया था। ठीक है। कहाँ गया ये, इसका अगर हम वीकली चार्ट देखें, वीकली में अभी भी इसका स्टोकेस्टिक 3 पे है। ठीक है। और इसके बाद में हम देखते हैं हीरो मोटो। हीरो मोटो का वीकली स्टोकेस्टिक देखिए कहाँ पर है। अब मुझे बताइए, इसमें मैं आपको बाय करने को नहीं बोलूँ तो मैं क्या बोलूँ फिर? और आप भी अगर इसमें इसमें बाय नहीं करोगे तो किस में करोगे? ये इस लेवल पे तो आपको मतलब क्या कहते हैं, उधार सुधार करके भी बाय करना पड़े तो आप बिंदास कर सकते हो। 0.73 की इसकी वीकली स्टोकेस्टिक है। ये कल परसों में जब भी बाउंस देगा, ये 5% से नीचे तो नहीं देगा। ये देगा तो 5% के ऊपर ही बाउंस देगा। इंट्राडे 5%। देखते हैं। इसके बाद में कौन सा था? अ, एक बार LTIM का चार्ट देखते हैं खाली। उसके बाद में विल सी के मैंने मेरे ग्रुप में आज क्या क्या दिया हुआ है। और उसके बाद में कल मार्केट कल मार्केट कैसा रहेगा वो तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। इट्स अ बिग ग्रीन बुलिश डे। और ये मैंने आपको फ्राइडे को ही कहा था। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब देखते हैं कल मार्केट वैसा होता है नहीं होता है, क्या है क्या नहीं। INR अभी फिलहाल 85.50 पे है। ये सुधर जाएगा दोपहर अपना रात होते होते, ये इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। LTIM ठीक है। इसका 5 का इसका स्टोकेस्टिक है। फर्स्ट इसका लेवल होगा 6100 का, 6150 का इनफैक्ट। और बाद में ये गैप को ये फिल करने जाएगा 65। जिनके पास में भी है, होल्ड होल्ड रखिए इसको। ये 2 3 या 3 4 कैंडल में ही जो है ये लेवल तक आ सकता है। बस एक बार निफ्टी पिकअप ले ले। और देखिए सिंपल सी बात है। अगर मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, तो अगर आपको समझो बॉम्बे से दिल्ली जाना है, आपने ट्रेन बुक कर ली है। अगर ट्रेन किसी रीजन से लेट हो जाती है, तो आप वो ट्रेन को छोड़ नहीं देते कि जाने दो मुझे नहीं करना है। तो फिलहाल हमारी जो पोजीशन है वो भी इसी से रेजोनेट होती है। अगर आपने कोई पोजीशन ली है, अगर उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो पोजीशन को छोड़ दो। ठीक है। जब हमें डेस्टिनेशन पता है कि भाई यहाँ से ट्रेन निकलेगी और दिल्ली जाएगी, तो हमें ये भी पता है कि भाई यहाँ से निफ्टी चलेगी और ये लेवल तक ही जाएगी। क्योंकि बाकी सारे जो ये डब्बे हैं, ये सारे के सारे ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। कितना गिरेगा, गिर गिर के ये ऑलरेडी इतना गिरा हुआ है। और इसको आप कितना गिरे ये आप चाहते हो? वो 21,800, 20,000, ये सब इस जमाने में नहीं आने वाला है। इसको आने को टाइम लगेगा। ठीक है। कम से कम जनवरी में तो आपको दिखेगा ही नहीं। अब 23,400 के नीचे भी क्लोज हो जावे ना, तब आप बात करिएगा। 21,800, 22,000 तो बहुत दूर की बात है। 23,400 के नीचे भी अगर मार्केट क्लोज करता है, ये जो पट्टा है इसके इसके नीचे भी अगर मार्केट क्लोज करता है, विल टॉक। ठीक है। वो छोड़ दो, वो मंदी बंदी छोड़ दो। ठीक है। तो यहाँ से सिंपल सा फंडा है। भले मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, यहाँ पे एक अलग सी ट्रेंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई अगर मार्केट बाउंस करे तो वहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जावे, ताकि एक टाइम पे वो सारा का सारा सेलिंग का माल खरीद के मार्केट और ऊपर शूट अप हो जावे। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत गंदी तरह से ट्रैप करेगा। तो आपने अगर कोई माल लिया है, जस्ट सिट क्वाइटली, कुछ नहीं करना है। बैठे रहो। आपका जो भाव पे आपने लिया है उससे ऊपर ही आपका ट्रेड कटेगा, उतना मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है। बाकी
चलिए देखते हैं मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया है, तो फिर उसके बाद एक छोटा सा व्यू ले लेंगे। वो तो मैंने आपको दे ही दिया है। वैसे कुछ आज खास नहीं है। ये सब मैंने यही लिखा हुआ है। फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग ऑफ निफ्टी टुडे, डाउनसाइड सपोर्ट विल बी 750 700 जोन, एंड दिस वीक टारगेट कुड बी बिग अपसाइड मे बी 24 400 500। लास्ट फ्राइडे हाई माइट गेट क्रॉस टुडे और टुमारो, लेट्स सी। आज क्रॉस होते होते रह गया, कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। 939 पे मैंने लिखा है कि निफ्टी इज एट इट्स सपोर्ट जोन ऑफ 23 700। उस वक्त 741 चल रहा था, और जब मैंने आपसे आपको वीडियो बना के दिया था तब 725 था। यहाँ से एक अपस्विंग आना चाहिए और निफ्टी ग्रीन होना चाहिए। अगर किसी को लेना है तो जनवरी का 24 200 400 का कॉल ले सकता है। ठीक है, तो 400 का हमने फिलहाल कॉल लिया हुआ था, तो उसमें 40 रुपये मिले, 40 42 कुछ मिले, तो हमने इंट्राडे उसको बुक कर लिया। 957 पे हीरो मोटो एनी टाइम बाउंस देना चाहिए। कोई लेना चाहे तो 4600 4500 का जैन का कॉल ले लो। इसी वीक में बड़ा मूव आएगा इस स्टॉक में। ठीक है, 12:06 पे मैंने लिखा है कि एट लास्ट निफ्टी स्पाइक टू 23 900 एंड मेड अ लो ऑफ 23 709। अभी तो बड़े स्टॉक्स जैसे रिलायंस मारुति आईटी तो चलना शुरू भी नहीं किए। जब ये सारे स्टॉक्स चलेंगे तब मार्केट कहाँ होगा, आप सोचते हैं, मतलब आप सोच सकते हैं। एनीवेज हीरो मोटो एंड पीआई इंडस्ट्रीज का डेली वीकली स्टोकेस्टिक 0.5 और 1 पर है। इसमें बिना सोचे बाय बनता है। जिनके पास हो बिंदास उसको होल्ड, बिंदास होल्ड इट। 24 400 प्लस का ये कल परसों में आ जाना चाहिए। कल एक बड़ा ग्रीन डे है, मैंने फ्राइडे के वीडियो में ही कहा है बैंक निफ्टी पॉसिबली 52 500 53,000 चला जाए ऊपर में। आईएनआर मैटर नहीं करेगा। होल्ड पोजीशन एंड वेट फॉर रॉक सॉलिड अपसाइड, ये मैंने ऑलरेडी 12:06 पे लिखा है। उसके बाद मार्केट ने गिरना शुरू किया, फिर मैंने 2:30 बजे लिखा हुआ है कि फ्रेंड सारी पोजीशन होल्ड करिएगा। प्रीमियम की चिंता मत करें, वो सब सही हो जाएगा। कुछ माल काटना मत, भरोसा रखिए मार्केट तेजी ही करेगा। ये सारा नाटक है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। होल्ड इट, बाकी वीडियो में देख देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक मतलब मैंने मेरे ग्रुप में आज कुछ खास ट्रेड तो दिया नहीं था, सिर्फ जो हमने लिया हुआ था उसी के बारे में मैंने कहा था। तो पीआई इंडस्ट्रीज, हीरो मोटो, ये काफ़ी काफ़ी मतलब हद से ज़्यादा गिरे पड़े स्टॉक है, और इनमें जो तेजी आएगी वो मतलब बहुत तेज वाली आएगी। देखते हैं अभी कैसे क्या होता है। कल के लिए भी जो है बैंक निफ्टी ही मुझे लगता है कि कल मार्केट को खींचेगा। और देखते हैं, कल एक बड़ा ग्रीन डे लग रहा है। हो सकता है कि आज की हाई तक जावे या आज की हाई को भी क्रॉस कर जावे। तो देखते हैं कल मार्केट कैसे क्या बिहेव करेगा। आईएनआर आईएनआर देखिए, अभी तक तो अपने फ्राइडे की हाई के नीचे ही है, लेकिन ये यहाँ से फिजल आउट होके एक रेड क्लोजिंग दे सकता है। 85 23 20 23 24 तक एक बार फिर से आ सकता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो कल बैंक निफ्टी को एक डबल बूस्ट मिलेगा। ठीक है, आईएनआर इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, आपको लग रहा होगा है, पर सही मायनों में नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कल मार्केट कैसे क्या खुलता है, और आज डाउ वगैरह कैसे पेश आते हैं। डाउ फ्यूचर्स क्या चल रहा है, अभी 74 पॉइंट माइनस चल रहा है। ठीक है, ये भी रिकवरी पे ही है वैसे तो, क्योंकि सुबह में 150 पॉइंट माइनस था जब जब निफ्टी गिर रहा था, और अभी वो 73 पॉइंट माइनस है, तो ये ग्रीन हो सकता है। देखते हैं। ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। जो लोग को भी ज्वाइन करना है, आपको प्रोसेस पता है, 9082 503 553 पे व्हाट्सएप करना है आपको। आपका नाम मेंशन करिएगा, 3 महीने से लेके लाइफ टाइम तक कौन सी सर्विस में आप एनरोल होना चाहते हैं, सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। और देखिए ट्रेड्स आपको कैसे मिलेंगे वो आपको आपको मैं यहाँ पे शेयर करता ही हूँ। अगर कोई ट्रेड में अटक भी जाते हैं तो वो हम निकल आएंगे उसमें से, उसकी आप फिक्र मत करिए। आपको जो भी है, अगर कुछ 19 20 होता है तो आपको रिकवर करवा दिया जाएगा।
बाकी सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफ़र करोगे यू विल गेट एनरोल, और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। इसमें जो है कोई इंस्टॉलमेंट स्कीम या कोई रिफंडेबल स्कीम नहीं है, तो अकॉर्डिंगली आप सोच समझ कर ही जो है ज्वाइन करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड like this video, subscribe this channel, and see you tomorrow.